प्रेरणा सत्कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, सिकंदर दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त कर अहंकार से फूला नहीं समा रहा था। उसने सोचा कि संसार के अंदर मेरे जैसा शक्ति संपन्न कोई दूसरा नहीं है। मैंने इस समस्त समष्टि के ऊपर एक छत्र राज्य किया है। अब मेरे सामने सभी नगण्य है, तुच्छ है। अपने आप को अहंकार के वशीभूत कर वो सोचने लगा, यदि मैं अमर बन जाऊं तो सचमुच में मेरे जैसा कोई होगा ही नहीं। और अमरता के लिए यत्र तत्र सर्वत्र उसने खोज करना प्रारंभ कर दिया। सारी दुनिया घुमा। किसी एक ने कहा कि एक गुफा के अंदर एक झरना बहता है, वो झरना अमृत का झरना है। यदि तुम वहां पर पहुंच गए और वो अमृत का रसास्वादन तुमने कर लिया, एक अंजलि भर के भी उसका आचमन कर लिया, तो समझ लो तुम अमर बन जाओगे। पहुंच गया, पर जैसे ही वो गुफा के बाहर खड़ा हुआ, गुफा भयंकर थी। सिकंदर सोचने लगा कि अब अंदर कैसे जाऊं, क्योंकि अंदर बदबू भी भयंकर आ रही थी। एक लंबी सांस लेकर सिकंदर सांस रोककर भीतर घुस गया। सचमुच में वहां पर एक झरना झर रहा था। उसका पानी स्वच्छ, अच्छ और अत्यंत निर्मल था और वो अमृति था। जैसे ही उसने आचमन करने के लिए अपनी अंजलि से दोनों हाथों से पानी अपने अंजलि में भरा और मुंह की तरफ ला ही रहा था कि एक कौवे की आवाज मनुष्यवाणी में उसके कर्ण रंध्रों के ऊपर पड़ती है। कौवा कहता है कि ए मानव, गलती से भी ये गलती मत करना, पीने की भूल से भी ये भूल मत करना। देखने लगा सिकंदर उसकी तरफ और बोला कि ए कौवे, ए तुच्छ प्राणी, तू क्या समझता है? आज समस्त समष्टि उसका अधिपति मैं हूं। भला तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? और मैं तेरे कहने से क्यों रुकूं? तू जो भी है सुन ले, समझ ले। यह शरीर जो हमें मिला है पंचत्व से प्राप्त हुआ है और अंत तो गत्वा पंचत्व में ही विलीन हो जाना है। पर यह अमृत तुम्हें मरने नहीं देगा। जैसे आज मेरी दशा है, मैं मरना चाहता हूं, मैं सिर्फ कंकाल बच गया हूं, आंखों से अंधा हो चुका हूं, इतनी यातनाएं मुझे मिल रही है, पर मैं चाह कर भी मर नहीं सकता। मेरी बहुत इच्छा है कि मुझे मृत्यु मिल जाए, पर मैं अब मर नहीं पाऊंगा। अमर हो गया हूं इस जल को पीकर। ये जल तुम मत पियो, ये गलती तुम मत करो। मेरी तरह ही तुम चाहोगे, फिर भी बाद में कुछ भी नहीं होगा। एक क्षण के लिए सोचने लगा ये सिकंदर मन ही मन, क्या यह वस्तु स्थिति है? पंचत्व में विलीन होना ही इस शरीर की सार्थकता है, वरना मेरी भी दशा इस तरह से हो जाएगी। क्योंकि उसकी हड्डियों के ढांचे के अलावा वहां पर कुछ भी नजर नहीं आता था। वो कौवा पूरा हड्डी से बना हुआ हो, मानो ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। ऐसी दुर्दशा यदि मेरी होती तो ये अमृत मुझे नहीं चाहिए। जब तक मेरा ये शरीर है, जब तक मेरी ये सांसें चल रही है, तब तक मात्र मैं इस संपत्ति का उपभोग कर सकता हूं। उसके बाद क्या? अब
हकीकत और वस्तु स्थिति समझ में आ गई है। इसीलिए किसी ने ठीक ही कहा, उसने जब मृत्युशैया पर था तो अपने नजदीकी वालों को कहा कि मेरे दोनों हाथ बाहर रखना, कब्र के बाहर रखना, ताकि दुनिया को सबक मिले। मैं साथ में कुछ भी नहीं लेके जा रहा हूं, फूटी कौड़ी भी नहीं लेके जा रहा हूं। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। यही दशा हमारी होने वाली है दोस्तों। फिर किसके लिए, क्यों? अरे यदि तुम्हारे पुत्र आज्ञाकारी है, तुमसे ज्यादा कमाने की ताकत रखते हैं, तो उनके लिए इतना दिन रात एक करके खून का पसीना करके हम क्यों अपना समय व्यतीत कर रहे हैं? और यदि वो आपके उत्तराधिकारी के लायक नहीं है, आपके नाम को डुबोने वाले हैं, तो भी उनके लिए क्यों किए जा रहे हैं हम? दोनों स्थितियों को हम चिंतन करें दोस्तों, और बची हुई जिंदगी जो है हमारी, हम आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर लगाएं। कुछ दान, पुण्य, परोपकार, असहायों की सहायता, इनमें यदि हम अपने इस जीवन को लगाएंगे तो मैं समझता हूं सचमुच में हमारा जीवन सफल एवं सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।